Welcome to my YouTube channel Literary Lens. I am Zara and I am super excited to share my passion with you. On this channel you can expect different type of videos, different type of lectures. आप यहाँ पर बीएड के लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और मैं लिटरेचर के भी अपलोड करती रहूँगी और इंशाल्लाह आपको एमफिल के भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे. And I am looking forward to connecting with you and share my ideas and experience. Please subscribe and hit the notification bell to stay updated. Let's come to the topic. Uh, आज हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग. इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इसका जो कंटेंट है वो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, इसका रोल पढ़ेंगे और इसके टेक्निक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग. व्हाट इज़ गाइडेंस? गाइडेंस का मीन जैसे उसके नेम से ही शो होता है, गाइड करना. किसी भी इंडिविजुअल को गाइड करना, उसकी हेल्प करना कि वो कैसे डिसीजन ले अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में, अपने वर्क के बारे में. और फोकस करेंगे उनकी प्रोवाइडिंग. हम उसे जो होगा ना गाइड करने वाला, वो टीचर भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कोई बिजनेस में हो सकता है जो उनको गाइड करता है. अपने एक बॉस होता है, एम्प्लॉय को गाइड करता है. टीचर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है. तो उस लिहाज से गाइडेंस में क्या होगा कि उसका मेन एम क्या है, गाइडेंस का प्रमोट करेगा, पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करेगा और ऑफ़र करेगा ग्रुप की सेटिंग के अंदर. फॉर एग्जांपल क्लासरूम हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, मैंने आपको जैसे बताया है. इसमें इसमें क्या होगा, सपोर्ट करेगा उनकी सेल्फ डायरेक्टेड को, ताकि वो डिसीजंस जो हैं उनकी मेकिंग करने के लिए उन्हें ईजी हो, उन्हें एक गाइडलाइन मिल जाए, एक पाथ मिल जाए. ओके, अब जो नेक्स्ट है काउंसलिंग, वो एक डिफरेंट टाइप है. उसमें भी एक गाइडर होता है, एक काउंसलर होता है. उसमें क्या होगा, वो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेंड काउंसलर होगा. वो इंडिविजुअल की हेल्प करेगा. किस लिए हेल्प करेगा? उसके पर्सनल कंसर्न के लिए. उसके इश्यूज़, उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, इंडिविजुअल्स की अपनी बेसिक नीड्स से रिलेटेड होंगे, काउंसलिंग में वो करेगा. गाइडेंस और काउंसलिंग का अगर आपको मेन डिफरेंस बता दूं तो गाइडेंस में क्या होगा कि वो उसकी गाइडेंस के अंदर वो उसकी एजुकेशनल लाइफ के, उसकी करियर के बारे में उसे गाइड करेगा, उसके गोल के बारे में गाइड करेगा. काउंसलिंग में क्या होगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट आ जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ आ जाएगी. काउंसलिंग में वो उसे गाइड करेगा. अब इसके की कंपोनेंट्स आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ अवेयरनेस, कि उसको अपनी वीकनेस क्या है, वैल्यूज़ क्या है एक इंडिविजुअल की. उनकी सेल्फ अवेयरनेस में वो उसने क्या करनी है, हाइडन हुई हुई है, वो उसने क्या करनी है, बाहर एक्सटेंड करनी है कि भाई कैसे उसकी वीकनेस क्या क्या है. सेल्फ अवेयरनेस के इंडिविजुअल को पता होना, उसकी सेल्फ अवेयरनेस देखेगा, एक्सप्लोर करेगा कि कैसे उसने अपने एजुकेशनल लेवल पर और अपने पर्सनल लेवल पर एक्सप्लोर करेगा उसको. और डिसीजन कैसे उसने चूज़ करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, उसके इश्यूज़ क्या क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में कंसर्न होगा. पर्सनल ग्रोथ करेगा, उनकी सेल्फ इस्टीम, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में. अब जो नेक्स्ट है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. इनके डिफरेंट है. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. जो गाइडेंस में है ना, वो फोकस करेगा एजुकेशनल कैरियर पे. जो काउंसलिंग है वो इसके पर्सनल कैरियर पे फोकस करेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ पे, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होंगे. इसकी अप्रोच इंफॉर्मेटिव होती है, डायरेक्टिव होती है, एडवाइजरी होती है, एडवाइस करती है. जो कि काउंसलिंग में आपकी जो अप्रोच होती है वो नॉन डायरेक्टिव, एम्पैथेटिक और एक्सप्लोरेटरी होती है. आपको खुद एक्सप्लोर करना होता है लेकिन आपको गाइड किया जाता है. इसके जो गोल्स होंगे उसमें इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है कि वो कैसे डिसीजन ले, और उसको कैरियर के पाथ्स सिलेक्ट कर दिए जाते हैं कि यू हैव टू ऑप्शंस टू वट एवर एज यू वांट टू चूज़. ओके, उसके बाद जो गोल्स होते हैं यहाँ पर काउंसलिंग में वो डिफरेंट आ जाते हैं. इंडिविजुअल को रिजॉल्व, पर्सनल कंसर्न होती हैं उसकी अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो रिजॉल्व करनी होती है. रिलेशनशिप में इसका मोर ये फॉर्मल आ जाता है गाइडेंस, जबकि जो काउंसलिंग है वो मोर पर्सनल हो जाती है. ओके, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस हैं उसमें आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस. इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल की हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये वीकनेस है, और उसकी एक्सप्लोरेशन करेगा कि आप अपने कैरियर के लिए इस फील्ड में जा सकते हैं. एजुकेशनल कैरियर के लिए पर्सनल उसके पास ऑप्शन देगा.
उसके बाद डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ में, एकेडमिक अचीवमेंट में, कैरियर डेवलपमेंट में और सोशल एडजस्टमेंट में, कि आपने सोशल स्किल्स भी उसको सिखाई जाएंगी कि आपने सोशली खुद को कैसे मेंटेन करना है, कैसे गाइड करना है। अब लेट्स कम टू द अदर टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस आ जाती हैं। सम की प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट आ जाती है। किसी भी चीज़ का फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो रिस्पेक्ट होता है। विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज नथिंग। तो यहाँ पर भी उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसके यूनिक एक्सपीरियंस की, उसके बैकग्राउंड की, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है इसमें गाइडेंस की, कि कैसे उसमें कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, बिल्ड करना है। सेल्फ डायरेक्शन आ जाती है। सेल्फ डायरेक्शन के बाद इंडिविजुअलाइजेशन आ जाती है, कि उसकी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, उसके क्या सर्कमस्टांसिस हैं इंडिविजुअल के जो वो फेस करता है, वो इसमें रिकग्नाइज किए जाएंगे। उसके बाद उसकी ग्रोथ की जाएगी, उसकी डेवलपमेंट की जाएगी, कि आपने कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, और इसको आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिविटी है, अपने कौन से ऑब्जेक्ट अपने रखने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपके माइंड में होना चाहिए। और उसकी एम्पैथी आ जाती है कि इसमें इंडिविजुअल की हम लोग फीलिंग्स के बारे में कंसर्न होंगे, उसको कैसे गाइड करना है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ गाइडेंस। रोल ऑफ गाइडेंस पे डिफरेंट पर्सन होते हैं जो गाइड करते हैं। इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल है टीचर। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को गाइड करता है पर्सनली, सोशली एंड एकेडमिकली। इसमें क्या होगा, वो अपने इंडिविजुअल को क्लासरूम के अंदर गाइड करेगा और उसको पर्सनल भी कंसल्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये होगा कि वो क्लासरूम के अंदर ही उसको गाइड करेगा। साइकोलॉजिस्ट आ जाता है, वो स्टूडेंट में क्या सर्विस देगा, उसकी मेंटल हेल्थ, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उसको क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहा है, सॉरी, तो वो आ जाएंगी इसके अंदर, कि वो प्रिंसिपल ऑफ रोल ऑफ गाइडेंस। यस, ओके। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन गाइडेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका क्या वर्क है, वो देखेगा कि जो मैंने गाइडेंस के लिए बिठाए हुए हैं, क्या वो अच्छी सर्विस दे रही है, क्या उनकी इफ़ेक्टिव गाइडेंस सर्विस है, उनका बजट क्या है, उनकी रिसोर्सेज कहाँ से हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेटर वो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा। कैरियर काउंसलर आ जाता है, जो उनके कैरियर के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ के लिहाज से उनको एक पाथ सेट कर देता है कि यू हैव टू डू दिस वे, एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी देखता है और स्टूडेंट को असिस्ट करता है उनके प्लान्स के लिए, उनकी जॉब सर्चिंग के लिए स्ट्रेटजीज उनको दी जाती हैं। लाइब्रेरियन आ जाता है। लाइब्रेरियन जो है वो सपोर्ट करता है स्टूडेंट को रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, उनके साथ कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कॉलेज के प्लानिंग के लिए भी लाइब्रेरियन उसको हेल्प करता है। ये कुछ इसके की रोल थे, रोल ऑफ गाइडेंस देख के ये अपना रोल प्ले करते हैं। टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस आ जाती हैं। टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक्टिव लिसनर होगा। गाइडर जो होगा वो फुल अटेंशन के साथ इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होगी उसे अंडरस्टैंड करेगा, एम्पैथी शो करेगा उसके साथ, पोलाइट वे में होगा और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होगी उसके साथ, अंडरस्टैंड करेगा उसकी इश्यूज़ को क्लैरिटी के साथ और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कर सकता है ताकि उसको मोर एक्सप्लोरेशन हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस,